गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर हम sp और sp2 का केस पढ़ चुके हैं। अब हम आज sp3 की डिस्कशन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कशन करें तो उसके अंदर CH4 जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उसके लिए कार्बन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p2। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है, अगर उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल की डिस्कशन करें तो इस तरह से हम उसको लिखेंगे। दिस इज 2s और ये है 2p। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दिस 2s और p में कितने हैं? 2। यहाँ पे देखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के 2 अनपेयर्ड है, लेकिन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने हैं? 4। सो देयरफॉर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखनी पड़ेगी। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि कार्बन के ऊपर अगर सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉल करेंगे तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस 2s atomic orbital will promote into the 2p. So therefore this is the 2s and the one electron will jump into the 2p and now this is the excited state। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन नहीं लिखनी, यहाँ पे पहले एक्साइटेड स्टेट ही लिखनी है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? CH4 एंड फॉर्मेशन। यहाँ पे CH4 फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। दिस इज द मीथेन और दिस वन इलेक्ट्रॉन, ये वन इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ही है। ये वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के। तो नाउ द एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है एंड हाइड्रोजन कैन शेयर द वन इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4। तो देयरफॉर सारे के सारे एक हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे कार्बन के साथ। तो उसे हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। एंड ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कहां से आएगा? हाइड्रोजन से। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कहां से आएगा? हाइड्रोजन से। एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कहां से आएगा? हाइड्रोजन से। तो आफ्टर दैट वी विल मार्क ए बाउंड्री एंड एक तो हाइब्रिडाइजेशन जब फॉर्मेशन होगी तो 1s ऑर्बिटल यूज हो रहा है। दिस इज s। तो p कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp3। इसके बाद हम इसकी ल्यूस्ट्रॉप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। दिस इज द कार्बन एंड इसके आउटर शेल में यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 4 हाइड्रोजन आर देयर। एंड 4 जो है वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। बिकॉज हाइड्रोजन के पास जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ दिस मीथेन एंड उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल गेट द मीथेन एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। सो आफ्टर दैट इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है कि जो मीथेन है इसकी स्ट्रक्चर जो है इट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी। दिस इज द 1 2 एंड ये 3। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। सो देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज हियर 109.28 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल बिटवीन दी 2 एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम जो है ये वाली इस हाइड्रोजन के साथ जो नियरेस्ट है एडजेसेंट, तो उनका जो बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री होता है। सिमिलरली ये वाला जो है वो भी 109.28 होगा। दिस वन इज आल्सो देयर एंड ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109.28 डिग्री होगा। सो दिस इज द केस इन द केस ऑफ द मीथेन। इसके बाद जो है अब ये हमारे पास जो PF5 की हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके लिए हम फास्फोरस को देखेंगे। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। तो ये इसका आउटर शेल है। तो हम क्या करेंगे कि जो फास्फोरस है पहले उसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। तो दिस इज द 3s और ये इसकी 3p और d ऑर्बिटल जो है हमें कितने लिखने हैं? 5। दिस इज द 3d, दिस इज द 3p and this is the 3s।
So how many electron are into the 3s? 2 electron are here. And p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, 1, 2 and 3. Now this फास्फोरस के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है, लेकिन हमारे पास देखिए फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 5. दैट मीन टू से कि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड चाहिए. तो अब यहाँ पे तो 3 है, दैट मीन टू से फास्फोरस का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल जो है 3s, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा. तो दैट मीन टू से कि हम इसकी एक्साइटेड से लिखेंगे जब इसके ऊपर लाइट गिराएंगे. तो देयरफॉर s एटॉमिक ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वो किस में चला जाएगा? d में. एंड यहाँ पे देखें 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1, दिस 1 एंड दिस d. उसके अंदर एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो है वो d में जंप करके चला जाएगा. s में से जंप करके d में चला जाएगा. अब फास्फोरस के 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है और फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ शेयर कर सकती है टू फॉर्म रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. एंड यू नो दैट कि अब अगर इसकी हम फॉर्मेशन लिखें pf5 फॉर्मेशन, तो ये यहां पे ही लिखना है. दिस इज एंड ये वाले जो है वो d ऑर्बिटल्स हैं. This 1 electron, this 1 electron, 1 electron, 1 electron. All these are the 5 electron of the fluorine. And जो है फ्लोरीन, अगर उसकी बात करें तो फ्लोरीन को यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. This is the 2, 4, 6 और एक इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, तो वो बॉन्ड बना सकते हैं. तो यहाँ पे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन डोनेट करेगा? फ्लोरीन. एंड ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? फ्लोरीन. दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेट बाय द फ्लोरीन एंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेट बाय द फ्लोरीन एंड दिस 1 इज इलेक्ट्रॉन इज डोनेट बाय द फ्लोरीन. So resulting into the formation of sp3d hybridization. Mark the boundary and resulting into the sp3 जो है s एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, p कितने हैं? 3, 1, 2, 3, ये 3 है. d एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहा है. That's why this is called sp3d hybridization. अब इसकी जो स्ट्रक्चर रह जाती है वो क्या है? इट स्ट्रक्चर इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिड. ये इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हैं विच आर एट इक्वेटोरियल एंगल, एंड और ये वाले जो 2 फ्लोरीन है वो एक्सियल एंगल पे लाई कर रहे हैं. दैट इज एट द एक्सियल एंगल. सो देयरफॉर दिस वन इज हियर, दे विल कंबाइन टुगेदर इस तरह से. तो these जो फ्लोरीन है that is are the at equatorial position, that is the equatorial position are there, this one, and ये वाले जो एक्सियल जो है ये वाले एक्सियल पोजीशन पे हैं और ये 3 फ्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल एंगल पे लाई कर रहे हैं. एंड दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज अ ट्रायगोनल. दिस इज 1, 2, 3. दिस इज द ट्रायगोनल. इट इज बाई 2 by and pyramidal shape बनाते हैं, bipyramidal shape. So this is the trigonal bipyramidal shape of the PF5. And उसके बाद जो नेक्स्ट केस आ जाता है that is the sulfur hexafluoride. अब अगर सल्फर हेक्साफ्लोराइड की देखें तो SF6. यू नो दैट सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16. तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 this is the 10 and 4, 3p4. तो आउटर शेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इन दैट केस सल्फर की पहले हमें ग्राउंड स्टेट ही लिखनी है. ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड जो p3 है और d कितने होंगे? 5. दिस इज 3d, दीज आर द 3p और ये क्या है? 3s. यहाँ पे s में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो यहाँ पे हमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं. p में कितने? 4, 1, 2, 3 और इसके पास ये 4.
दैट विल से कि सल्फर के अंदर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। तो अगर 2 वेकेंट है दैट विल से यहाँ पे जो है सल्फ्लोरीन कितने हैं 6, दैट विल से 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो सल्फर के अनपेड चाहिए, लेकिन यहाँ पे जगह तो सिर्फ 2 मिली है। तो देयरफॉर द 2 इलेक्ट्रॉन, one from this 3s and one from this 3p will jump into the d, and that is कि अगर सल्फर की एक्साइटेड स्टेट लिखें तो देयरफॉर दिस इज s और ये है p एंड d एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो 5। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस जो है, अगर हम इस वाले का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी d में चला। नाउ सी दैट सल्फर के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेड है 6। यहाँ पे दिस इज 1 2 3 4 5 and 6 is there. Now after that we will write SF6 and formation, this is the s orbital, ये है p, ये है d। तो therefore 1 electron, this is 1, this one, this one, this one and this one, there are the 1 electron जो है वो सिर्फ सल्फर के ही मैंने लिखे हैं। अब जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, एंड सो ऑन हियर and here is also. So after that we will mark the boundary that how many s and how many p orbital are going to hybridize. तो यहाँ पे देखिए 1 s, p कितने 3 1 2 3 और d कितने 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकलती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सल्फर है उसकी स्ट्रक्चर जो है SFX6 की, दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। सो आफ्टर दैट ये फ्लोरीन जो है वो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दिस इज द SF6 जो है उसकी स्ट्रक्चर है, जिसको इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं इसकी। इट इज स्क्वायर पिरामिडल जो है ज्योमेट्री है इसकी। सो देयरफॉर दिस इज द SFX6 है। इसके बाद जो है वन ऑफ देम इज द IF7, उसके अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाती है sp3d3। तो ये लास्ट केस है। उसके बाद जो है शेप ऑफ कुछ अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल के भी डिस्कस किए हैं, लाइक वाटर, अमोनिया एंड कुछ आयंस हैं। अगर हम कुछ मॉलिक्यूल की डिस्कशन करें तो लेट्स सी, अगर हम वाटर की डिस्कशन करें तो वाटर का केस जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p4, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की यहाँ पे ग्राउंड स्टेट लिखेंगे पहले, दिस इज 2s और यहाँ पे 2p, ये वाला 2s है, ये 2p। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट के अंदर ही 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेड पड़े हैं, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इस केस के अंदर हमें ऑक्सीजन की एक्साइटेड स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनपेड है। तो यहाँ पे हम H2O फॉर्मेशन ही लिखेंगे, H2O फॉर्मेशन। तो जब इसकी फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे देखिए ये S है और ये P, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, 1 ये 2 इसके, ये इलेक्ट्रॉन जो है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा हाइड्रोजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा हाइड्रोजन। तो देयरफॉर मार्क द बाउंड्री फ्रॉम हियर,
ये वाली बाउंड्री यहां से मार्क करनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहा है और p कितने, 3, 1 2 3, दिस इज sp3। हम ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन p2 आ रही है, s भी यूज हो रहा है, दैट इज हम इस इधर से चलेंगे ना जब रीड करेंगे, तो यहाँ पे एक s और p कितने हैं, 3, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाट इज sp3। अगर इन दोनों की बात करें तो ये लोन पेयर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, अगर वाटर स्ट्रक्चर ड्रा करके, तो हम यूजुअली इस तरह से वाटर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, दिस इज H एंड OH, तो these two लोन पेयर जो है, these are the लोन पेयर, these two are the लोन पेयर, वो यही वाले हैं जो हम उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर शो करते हैं। और ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो और रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइब्रिडाइजेशन दैट इट इज द sp3। इसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर रखे हैं, लाइक स्टेनलेस क्लोराइड है, देयर आर द सिंपल्स। अब हम एक और डिस्कशन कर लेते हैं ClF3 की। ClF3 इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, दिस इज जो हमने अभी डिस्कशन करनी थी। एक तो था SnCl2, ये स्टूडेंट खुद करेंगे, दिस इज ClF3। अब इस कंपाउंड को, ये वाले को हम इंटरहैलोजन कंपाउंड कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो हैलोजन है, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं तो उसका नाम होता है इंटरहैलोजन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब अगर यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का अटॉमिक नंबर कितना है, 70, तो हियर इज 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p, there is here chlorine का atomic number 17 है, this is the 10 is here and 3p5, so see that here कि chlorine का atomic number जो है वो 17 है, this is 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। तो क्लोरीन की जो ग्राउंड स्टेट है वो उसके अंदर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे है ये 3s और ये है 3p, और p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे 3 के साथ कौन सा आएगा, 3d, ये वाला, दिस इज 3d। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 2s, 2, p के अंदर कितने हैं, 5, 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दैट इज द 5 इलेक्ट्रॉन आर देयर। Now see that how many fluorine are here, 3, that means to say क्लोरीन का एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है 3, that means to say क्लोरीन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड होने चाहिए, so that कि जो फ्लोरीन है वो उसके साथ बॉन्ड बना सके। इन दैट केस जो क्लोरीन की हमें एक्साइटेड स्टेट लिखनी पड़ेगी, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये वाली स्टेट है, ऐसा तो लिख देंगे, और ये है यहाँ पे D, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 electron from this p atomic orbital jump into the D, and now 3 atomic orbital are there which are unpaired, and chlorine can combine and share the electron with this chlorine, जो है वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, therefore this is the ClF3 फॉर्मेशन। तो उसके साथ हम इसकी डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे ये 3 है, दिस इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज हियर, 2 इलेक्ट्रॉन आर हियर, एंड इनमें में सो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मेक करेगी, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा।
फ्लोरीन डोनेट करेगा। तो अगर फ्लोरीन जो है यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो ये सारे बॉन्ड जो है वो सिग्मा होंगे एंड मार्क द बाउंड्री। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला, और p कितने हैं 3 एंड d कितने हैं 1। सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकली sp3d। So this is the case of the ClF3. So therefore the hybridization in that case is the sp3d hybridization। इसके बाद कुछ और भी डिस्कशन दे रखी हैं, लाइक बुक के अंदर जो है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो इसकी डिस्कशन दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी हाइब्रिडाइजेशन है वो हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद हम कुछ आयंस की डिस्कशन करेंगे, जैसे BF4 नेगेटिव। दैट इज BF4 नेगेटिव। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, सो सी हियर दैट बोरोन इज हियर, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3। तो बोरोन की हमें ग्राउंड स्टेट लिखनी है, दिस इज 2s और ये 2p, ये 2p है, ये 2s है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p के अंदर 1। नाउ फ्लोरीन कितने हैं 4, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, पहले हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की डिस्कशन करेंगे, बी एक्साइटेड स्टेट इसकी लिखेंगे। तो one electron from this S will jump into the P, ये इस S इलेक्ट्रॉन जो हम वो P में जंप कर जाएगा, when we will fall the light on this boron atom। Now यहाँ पे अगर इसकी मैं डिस्कशन करूं तो BF3, दिस BF3 इस तरह से एग्जिस्ट करता है BF3। तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है दैट मींस कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बॉन्ड बनाने के लिए उसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं कि वो किसी के साथ शेयर कर सके। सो देयरफॉर अगर ये वाले जो बॉन्ड बने हैं वो तो शेयरिंग से बने हैं। These bonds are formed by sharing of the electron। एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है, दूसरा फ्लोरीन का, ये बोरोन का, ये फ्लोरीन, ये बोरोन का, ये फ्लोरीन। बट अब इस तरफ बोरोन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो इसके साथ बॉन्ड बना ले। इन दैट केस फ्लोरीन, ये वाली जो फ्लोरीन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और मीन्स उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगी। अगर ये डोनेट करेगी तो देयरफॉर ये एरो से इंडिकेट करता है ये बॉन्ड। दैट मींस कि इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो दिस ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और डेटिव बॉन्ड है। जब कंबाइनिंग एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ही शेयर करे तो उस बॉन्ड, तब वो वाला बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड। अब ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे, तो सी हियर दैट कि यहाँ पे तो अब इसकी BF4 नेगेटिव फॉर्मेशन लिखनी है। तो उस फॉर्मेशन में यहाँ पे तो ये वाली सिचुएशन है 1 2 3। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा, एक फ्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे शो करेगा ये वाले के साथ। यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम है, वो 3 फ्लोरीन एटम जो है वो कोई और नहीं, वो ये वाले ही है, जिन्होंने ये वाले जो 3 फ्लोरीन एटम है जिन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब
जो फ्लोरीन का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, वो एम्प्टी है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बना ले। सो इन दैट केस फ्लोरीन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। अगर उसको डोनेट करेगा दैट मीन से कि अगर इसको डोनेट करेगा तो देयरफॉर ये यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करने हैं वो दोनों के दोनों किसके हैं, इस फ्लोरीन के। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के हैं, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बोरोन का नहीं है। तो इन दैट केस जब इसकी फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे s एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और p कितने हैं, 3, 1 2 3। तो हाइब्रिडेशन कितनी निकली, sp3। अब यहाँ पे देखें, अगर BF3 की सारी डिस्कशन चल रही है, जब BF3 को ये इस तरह से था तब तो बोरोन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था। BF3 इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है BF3। अगर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक फ्लोरीन एक एटम ऐसा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको तो देयरफॉर ये तो न्यूट्रल था, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देयरफॉर BF4 नेगेटिव, दैट मींस से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो दिस इज कॉल्ड एज BF4 नेगेटिव, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलती है। इसी तरह से अगर मैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ तो इसके अंदर वाटर में ये बड़ा सिंपल केस आता है जिसको हम हाइड्रोनियमाइन कहते हैं। तो हाइड्रोनियमाइन जो आता है उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। तो उसमें क्या आता है, यहाँ पे H, ये O और ये H, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये 2 लोन पेयर है। और अगर हाइड्रोजन एटम जो है इसके साथ ऐड अप हो जाए, दैट मींस ये ऑक्सीजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब ये ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, दैट मींस से हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, इन दैट केस हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हियर इज O, हियर इज H, यहाँ पे है ये वाला बॉन्ड बना लेगा और ये वाला बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट। दैट मींस से कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को, टू बॉन्ड बना रहा है, एंड इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे कि इस केस में फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, BF4 नेगेटिव। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव। सो बीइंग वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, तो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज द डिस्कशन दैट कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसके बाद PF फास्फोरस की भी डिस्कशन कर रखी है। So next is the PF6 is there, PF6 नेगेटिव। अब ये फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। सो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। तो दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। सो आउटर शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो वी विल राइट हियर फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट, ये इसका S है, ये इसके P है, देन D एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 3D, ये है 3P और ये है 3S। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन 6 है। पहले तो हम इसकी एक्साइटेड स्टेट भी लिख लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो इन दैट केस ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके D में चला जाएगा, दिस वन। अब
फास्फोरस के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है पेड है 5 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं 6। दैट मीन टू से डिस्कशन तो वही आ रही है कि ये pF5 है और उसको एक फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इट इज लाइक दिस वे, जो BF4 का केस हमने भी पढ़ा उसी तरह से ये है। अब pF6 नेगेटिव फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी, दिस वन one electron, here is one electron, तो यहाँ पे एक बॉन्ड कौन बनाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे बॉन्ड कौन बनाएगा, here is फ्लोरीन, यहाँ पे कौन बॉन्ड बनाएगा, it is फ्लोरीन, ये भी बॉन्ड फ्लोरीन बनाएगा, ये भी फ्लोरीन बनाएगा, एंड यहाँ पे 5 फ्लोरीन एटम है 1 2 3 4 5, तो जो 6 है फ्लोरीन एटम उसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, वो फास्फोरस का यूज अब इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम दोनों इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, फ्लोरीन के। तो इन दैट केस इसकी हाइब्रिडेशन निकलती है sp3d2 hybridization, that is of pF6 formation is there. So this is the pF6 formation is there. इसके बाद स्टेनिस क्लोराइड की भी दे रखी है SnCl, this is the SnCl, this is the SnCl, 6 is there, oh yes, SnCl6, here is the 2 negative। अब इसकी फॉर्मेशन जो है आयंस में हाइब्रिडेशन क्या है वो डिस्कशन करेंगे हम। तो जो 10 का एटॉमिक नंबर जो है 50 है, दिस 10 का एटॉमिक नंबर जो है वो 50 है, और इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज द 5s2 एंड 5p2 इज देयर, दिस इज द 5s2 एंड 5p2, ये इसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब यहाँ पे जो 10 है पहले हम इसकी लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, सो दिस इज द 10 का s एटॉमिक ऑर्बिटल है, देन p, देन उसके साथ उसकी d भी लिखनी है, दिस इज द 5s, दिस इज द 5p, दिस इज द 5d। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p के अंदर कितने हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आर देयर। एंड अब 10 की लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, तो दैट मीन टू से इसके ऊपर लाइट गिराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से वो जंप करके किस में चला जाएगा, p, 1 1 1 and 1, and now after that SnCl6 2 नेगेटिव फॉर्मेशन वो हमने लिखनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ही लिखेंगे, एंड एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन, ये वाला कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन। यहाँ पे देखें Cl6 है, तो इनमें से 4 तो ये है और 2 Cl एटम ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अपने दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान में से कि 10 यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के, ये भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के। सो देयरफॉर 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे वो दोनों के दोनों क्लोरीन के हैं, ये वाले भी दोनों के दोनों क्लोरीन के हैं। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकलती है, sp3d2।
सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मैं इसकी डिस्कशन कर लूं SnCl4, तो ये SnCl4 के साथ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज है। अगर एक फ्लोरीन नेगेटिव देती है, दूसरी फ्लोरीन भी नेगेटिव देती है, दिस वन नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विद टू नेगेटिव, सो देयरफॉर ये टिन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं जिसके साथ SnCl6 नेगेटिव जो फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टिन की जो SnCl6 की है। सो दैट्स ऑल, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।